नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार यानी 30 दिसंबर 2024 की शाम दिल्ली से पटना लौट आए हैं। दिल्ली में पीएम मोदी या जेपी नड्डा जैसे बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई है। माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसको लेकर बिहार के सियासी गलियारे में अब कयासों का दौर शुरू हो गया है। आरजेडी का दावा है कि दिल्ली में नीतीश कुमार को भाव नहीं दिया गया। जेडीयू को बीजेपी तोड़ेगी और नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाएगी। दरअसल सीएम नीतीश कुमार बीते रविवार यानी 29 दिसंबर 2024 को दिल्ली गए थे। पहले दिन नीतीश कुमार ने दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के परिजनों से मुलाकात की थी। वे रूटीन चेकअप के लिए दिल्ली गए थे। हालांकि ऐसे समय में गए जब बिहार में सियासी उथल पुथल के संकेत मिल रहे हैं। कयासों का बाजार गर्म है कि क्या फिर से नीतीश कुमार पाला बदलेंगे। हालांकि तेजस्वी यादव कह चुके हैं कि नीतीश कुमार के लिए महागठबंधन के दरवाजे बंद है। वैसे राजनीति संभावनाओं का खेल है, कब क्या हो जाए कहना मुश्किल है। नीतीश कुमार के पटना लौटते ही आरजेडी ने बड़ा दावा कर दिया है। आरजेडी के प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी। उन्होंने कहा है कि एनडीए में बीजेपी और जेडीयू के बीच जो खेल चल रहा है वो अब एक्सपोज हो रहा है। नीतीश कुमार दिल्ली गए, लेकिन बीजेपी ने उनको भाव नहीं दिया। न पीएम मोदी ने मिलने के लिए समय दिया, न राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने, जबकि केंद्र में नीतीश कुमार के दम पर एनडीए की सरकार चल रही है। मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि नीतीश कुमार ने पटना पहुंचने पर भी मीडिया से कुछ नहीं बात किया। क्यों नहीं केंद्र के शीर्ष नेताओं से उनकी मुलाकात हुई? ये गंभीर मसला है। जेडीयू को बीजेपी तोड़ेगी और नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाएगी। जिस बात की आशंका थी वो अब सच होता दिखाई दे रहा है। आरजेडी के दावे पर जेडीयू की ओर से सीधा जवाब तो नहीं आया है। जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा हैं। उन्होंने कहा है कि आरजेडी का ध्यान अपनी पार्टी से ज़्यादा नीतीश कुमार पर रहता है। शायद यही वजह है कि अंदर से वो लोग खुद को खोखला महसूस करते हैं और हमेशा इसी ताक में रहते हैं कि एनडीए में कुछ गड़बड़ हो। भ्रम फैलाने की कोशिश हमेशा नाकाम होती है। अभिषेक झा ने कहा है कि बिहार में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में मजबूत है। आरजेडी नीतीश कुमार की यात्रा के बारे में कुछ भी कहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीतीश कुमार की प्राथमिकता में बिहार का विकास है। बता दें कि पटना पहुंचने पर नीतीश कुमार ने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की, बस हाथ हिलाकर अभिवादन किया। इसके बाद वे सीधे अपने आवास के लिए रवाना हो गए। गौरतलब है कि दिल्ली जाने से पहले नीतीश कुमार को लेकर ये बातें चल रही थी कि क्या नीतीश कुमार गृह मंत्री अमित शाह और उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के बोल का मतलब समझने गए हैं, या फिर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान का बरक्स राजनीति से एग्जिट प्लान का मर्म समझने गए हैं, या फिर इस बात की आश्वस्ति के लिए गए हैं कि एनडीए आगामी चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ी जाएगी। सुलझाने को तो कई सवाल है, जिससे संशय के बादल को हटाकर ही बिहार की राजनीति पटरी पर लौटेगी। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुजफ्फरपुर और वैशाली जिलों की प्रगति यात्रा रद्द करते ही बिहार की राजनीति भी गर्म हो गई। जब नीतीश कुमार दिल्ली यात्रा पर निकले तो एनडीए की राजनीति कई सवालों के घेरे में आ गई। ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के इस 2 दिवसीय यात्रा का मुख्य मकसद एनडीए की राजनीति में मंडरा रहे संशय के बादल का सच जानना था। अब इसे संयोग कह ले कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से दुखी परिवार को सांत्वना देने के लिए दिल्ली जाना जरूरी भी था। तो संशय नंबर 1 क्या है? माना जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह का बयान जदयू नेताओं के दिल की धड़कन बढ़ा दी है। अमित शाह का बिहार के संदर्भ में ये कहना कि बिहार का सीएम कौन होगा ये संसदीय बोर्ड तय करेगी। संशय नंबर 2, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की ओर से नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग। कहीं नीतीश कुमार की राजनीति को अलविदा कहने की तैयारी तो नहीं। संशय नंबर 3, राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के एक वक्तव्य ने भी जदयू नेताओं की नींद उड़ा दी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाने के दौरान उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ये कह गए कि बिहार में जब भाजपा की सरकार बनेगी तभी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो भाजपा नेताओं से खुलकर बातचीत ऐसा माना जा रहा था कि दिल्ली जाने पर होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा का एक मकसद पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देना तो था ही, साथ ही भाजपा नेताओं से भी मिलकर आगामी विधानसभा चुनाव 2025 से संदर्भित दिशा निर्देश भी थी।
इस दिशा निर्देश की आड़ में गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के बयान का निहितार्थ पर भी बात होना था, लेकिन हुआ उल्टा। नीतीश कुमार पटना लौट आए, बिना मुलाकात के, मीडिया से भी बात नहीं की। अब ऐसा कहा जा रहा है कि महागठबंधन से भी नीतीश कुमार को ऑफर आ रहा है, इसलिए नीतीश कुमार को कोई टेंशन नहीं है। ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं से मुलाकात के बाद पूरे बिहार की राजनीति इन दो मुद्दों पर तय होने की संभावना है कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, और साथ ही इसके कि टिकट बंटवारा का आधार भी तय होगा, ताकि एनडीए के साथी दलों की दावेदारी को भी विराम लग जाए। हालांकि तेजस्वी यादव ने कल एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कह दिया है कि नीतीश जी के लिए राजद के दरवाजे बंद हैं, लेकिन इस बयान का कोई मोल नहीं है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।